हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफिक आर्ट अर्थात छापा कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इस कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यूरोप में हाथ के छापे के चित्र सबसे ज़्यादा किस गुफा से प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न में प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं की बात की गई है, जिसमें विकल्प दिया गया है लास्की की गुफा, अल्टामीरा की गुफा, दीनदयाल की गुफा और गरगास की गुफा। दोस्तों, इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वो गरगास की गुफा है। गरगास की गुफा जो फ्रांस में स्थित है और यहाँ सबसे ज़्यादा हाथ के छापे के चित्र मिले हैं। लगभग 150 हाथ के छापे के चित्र हैं, या इसी को क्षेपांकन विधि कहा दिया जाता है। हाथ पर के पंजों पर रंग लगा करके चित्रों को छापना होता है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह के छापा चित्र के उदाहरण। आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, छापा चित्रकला का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ। जिसमें विकल्प दिया है फ्रांस, इटली, जर्मनी और चीन। दोस्तों, इस प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है फ्रांस, इटली, जर्मनी और चीन, तो इसका जो सही उत्तर है वो चीन है। और छापा कला का विकास लगभग 220 ईस्वी में चीन में हुआ था, और चीन से ही पूरे विश्व में छापा कला विकसित होता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छापा कला के विकास का सही समय बताइए। विकल्प है 220, 100, 200, 105। तो इसका जो सही उत्तर भी हम लोग चर्चा किए थे कि छापा कला का विकास चीन में 220 ईस्वी में होता है। और यहाँ जो 105 ईस्वी दिया गया है, 105 ईस्वी में चीन में कागज़ की खोज हुई, और यहाँ चीन में कागज़ को तवे बोला जाता था। तो इसकी खोज 105 ईस्वी में हुई, जिसे खोजने वाले तसाई लुन थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा को कौन सा देश प्रयोग में लाए। विकल्प है चीन, जापान, जर्मनी और चीन। तो दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी सबसे पहले चीन में हुआ, और चीन से होते हुए विश्व के अनेक देशों में फैला। और यहाँ सांकेतिक मुद्रा की छपाई होती थी, और ग्राफिक तकनीक से ही सांकेतिक मुद्रा छापे जाते थे। दोस्तों, 807 ईस्वी में चीन में सांकेतिक मुद्रा से क्या कह सकते हैं कि 807 ईस्वी में चीन में पहली बार सांकेतिक मुद्रा की छपाई होती है। और पूरे संसार में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन में ही किया गया था 807 ईस्वी में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हेरक सूत्र ग्रंथ को सबसे पहले कब छापा गया। विश्व प्रश्न विकल्प है
11 मई 868, 11 मई 968, 11 मई 888 और 11 मई 668। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 11 मई 868। दोस्तों, हीरक सूत्र या इसी को डायमंड सूत्र भी बोला जाता है, और यह हीरक सूत्र चीनी भाषा में लिखा गया है और यह एक बौद्ध ग्रंथ है। और पहली बार हीरक सूत्र को की अक्षरों के साथ साथ चित्रों की भी छपाई की गई थी। दोस्तों, यह हीरक सूत्र एक भारतीय ग्रंथ है। वज्रछेदिका प्रज्ञापारमिता शास्त्र, और यह वज्रछेदिका प्रज्ञापारमिता शास्त्र जिसे एक भारतीय बोध कुमार जीव के द्वारा लिखा गया था, और यही वज्रछेदिका प्रज्ञापारमिता शास्त्र चीन में गया और उसे हीरक सूत्र नाम से जो है उसकी सबसे पहले छपाई की गई और छापी गई। पूरे संसार की ये पहली पुस्तक है और छापने का समय 11 मई 868 ईस्वी है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हीरक सूत्र पोथी वर्तमान समय में कहाँ संग्रहित है? विकल्प है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, सिटी होम का क्राइस्टल पैलेस म्यूजियम, लुब्रा संग्रहालय पेरिस। दोस्तों, हीरक सूत्र पोथी ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विकल्प है चल टाइप छापा कला की छपाई किस देश में की गई? विकल्प है जर्मनी, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प है चीन। दोस्तों, चल टाइप छापा या मूवेबल टाइप छापा की शुरुआत लगभग 1041 ईस्वी में चीन में हुआ था और पेइसांग ने इसकी खोज की थी। हालांकि जो चीन में चल टाइप छापा खोजी गई थी, इसमें जो ब्लॉक बनाए गए थे, जो प्लेट होता है और छपाई के लिए जो ब्लॉक बनाया जाता है, वो मिट्टी के थे और ये उभरी हुई सतह से छपाई की जाती थी। लेकिन यह बहुत सफल नहीं हो पाया ब्लॉक के कारण। लेकिन चल टाइप छापा कला की जो शुरुआत चीन में हुई, लेकिन यहाँ यूरोप में चल टाइप छापा कला की शुरुआत 1440 ईस्वी में हुई, जिसे प्रारंभ करने वाले गुटेनबर्ग थे। और यहाँ जो ब्लॉक बनाए गए वो धातु के थे, तो इसलिए ये सफल भी हुआ था। और गुटेनबर्ग ने बहुत ताश की गड्डियों को बहुत ज़्यादा छापे थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न भी जिसकी चर्चा किए थे कि चल टाइप छापा कला का विकास जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किस सन में किया? 1440, 1480, 1405, 1447। तो इस 1440 में गुटेनबर्ग ने चल टाइप छापा कला का विकास किए और ये सफल भी रहा, जैसा कि अभी आपको पीछे बताए भी, जिसमें ब्लॉक धातु के बनाए गए। गुटेनबर्ग जर्मनी के कलाकार थे और जर्मनी में जब कला का पुनर्जागरण हुआ था, जब यूरोप में कला का पुनर्जागरण हुआ था, तो पुनर्जागरण होते हुए इटली से होते हुए जर्मनी तक पहुंचा। और जर्मनी में गुटेनबर्ग जैसे लोग जो है
जर्मनी के पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण चित्रकार रहे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, जिसका चीनी भाषा में अनुवाद हीरक सूत्र है, इस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया? पाली, संस्कृत, चीनी और फारसी। तो इसका जो सही उत्तर है वो संस्कृत भाषा में है। हम लोग देखे थे कि बोध कुमार जी ने इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा और बाद में इसी का जो है चीनी भाषा में ट्रांसलेट होता है डायमंड सूत्र के नाम से या हीरक सूत्र के नाम से। दोस्तों, इस वज्रछेदिका ग्रंथ को लिखने का समय लगभग 402 ईस्वी है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छापा गया पहला ग्रंथ हीरक सूत्र की लंबाई क्या है? विकल्प है 16 फीट लंबा गुणे 12 इंच चौड़ा, 15 फीट 15 इंच, 15 फीट 12 इंच, 16 फीट 16 इंच। दोस्तों, हीरक सूत्र एक पट्टीनुमा इसकी छपाई हुई थी। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी और यह 16 फीट लंबा था और इसकी चौड़ाई मात्र 1 फीट अर्थात 12 इंच थी। और इस ग्रंथ पर अक्षर के साथ साथ चित्र भी छापे गए थे और यह इस तरह का एक पहला प्रयास था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली पुस्तक कब छापी गई? विकल्प है 1556 ईस्वी, 1655 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1665 ईस्वी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है 1556 ईस्वी। असल में पुर्तगाली एक छपाई मशीन पुर्तगाल से अफ्रीका ले जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इसको गोवा में उतार लिया गया और इसी मशीन से 56 में 1556 ईस्वी में सेंट जेवियर्स के द्वारा एक पुस्तक डॉक्ट्रिना क्रिस्ताव छापी गई थी और यह भारत में छापी गई पहली पुस्तक थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रुप 8 के संस्थापक कौन थे? विकल्प है जीवन अदालजा, अनुपम सूद, जगमोहन चोपड़ा और विजय वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जगमोहन चोपड़ा। दोस्तों, ग्रुप 8 ये छापा कलाकारों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में दिल्ली में की जाती है और इस ग्रुप 8 में की स्थापना में जगमोहन चोपड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वुडकट तकनीक की खोज सबसे पहले चीन में कब हुआ? विकल्प है 1400 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 1470 ईस्वी और 1300 ईस्वी। इसमें सही उत्तर है 1400 ईस्वी। दोस्तों, वुडकट तकनीक की खोज 1400 ईस्वी में सबसे पहले चीन में हुआ था और वुडकट तकनीक में छपाई के लिए जो प्लेट तैयार किया जाता है वो लकड़ी का होता है और यहाँ प्लेट को गहराई से खुदाई होती है
और जिस चित्र को छापना होता है उसकी सतह जो है उभरी हुई होती है। तो इसीलिए वुडकट तकनीक को कहीं कहीं पर उभार सतह उत्कीर्णन भी कहा गया है। इसी को इंग्लिश में रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस भी कहा गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, लिनोकट तकनीक में प्लेट किसकी बनी होती है? विकल्प है लकड़ी की, धातु की, पत्थर की, रबड़ की। दोस्तों लिनोकट तकनीक जो होती है, लिनोकट तकनीक में प्लेट रबड़ की बनी होती है और इसमें भी गहराई से इसकी खुदाई होती है और उभरी हुई सतह से लिनोकट तकनीक से भी चित्र छापे जाते हैं। और लिनोकट और वुडकट इन दोनों तकनीकियों में उभरी हुई सतह से ही छपाई की जाती है। बस अंतर यह है कि वुडकट तकनीक में प्लेट लकड़ी की होती है और लिनोकट तकनीक में प्लेट रबड़ की होती है। लेकिन दोनों ही जो है रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं या रिलीफ मेथड के अंतर्गत आते हैं या उभार सतह उत्कीर्णन के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में सबसे पहले किस भाषा में ब्लॉक बनाए गए थे? विकल्प है हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, तमिल भाषा और तेलुगु भाषा। तो दोस्तों छपाई के लिए जो ब्लॉक तैयार किया गया था सबसे पहले भारतीय भाषाओं में तमिल भाषा में। हालांकि भारत में जो पुस्तक पहली छापी गई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ, वो अंग्रेजी भाषा में छापा गया था। लेकिन अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। अगर भारतीय भाषा की बात करेगा तो भारतीय भाषाओं में तमिल भाषा के ब्लॉक सबसे पहले बनाए गए छापा के लिए। लेकिन अगर पूछा जाता है भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तक छापी गई तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में छापी गई। लेकिन अगर भारतीय भाषाओं की बात करेगा तो वहाँ पर तमिल लगाएंगे आप। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, क्लॉड फ्रायड ने सबसे पहले किस तकनीक की खोज की? विकल्प है वुडकट तकनीक, लिनोकट तकनीक, इंटाग्लियो तकनीक, सेरोग्राफी तकनीक, सेरीग्राफी तकनीक। तो इसका सही उत्तर है लिनोकट तकनीक, जो चीन में लगभग 1400 ईस्वी में खोजा गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रुप 8 से जुड़ा सदस्य है? विकल्प है लक्ष्मी दत्ता, प्रशांत विचित्र और लक्ष्मी दत्ता। इसमें 2 बार लक्ष्मी दत्ता आ गया है और इसमें ये सारे लोग ग्रुप 8 के सदस्य हैं। इसलिए इसका सही विकल्प जो है उपरोक्त सभी होगा। हालांकि इसमें 8 सदस्य थे इसलिए इसका नाम भी ग्रुप 8 पड़ गया था। 67 में स्थापित हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि लिनोकट तकनीक में प्लेट की सतह कैसी होती है? विकल्प है गहरी, उभरी हुई, समतल या ज़्यादा गहरी। तो यहाँ आपको पहले भी बताए थे कि लिनोकट और वुडकट दोनों तकनीक में प्लेट उभरी हुई होती है, जबकि इंटाग्लियो तकनीक में जो है प्लेट जो है गहरी होती है। हम लोग देखेंगे उसी को, इंटाग्लियो तकनीक को अंतःसतह उत्कीर्णन भी कहा गया है। लेकिन यहाँ लिनोकट तकनीक जिसमें प्लेट रबड़ की होती है, सतह उभरी हुई होती है, पीछे भी इसकी चर्चा किए थे।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वुडकट तकनीक में प्लेट किसकी बनी होती है? पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, धातु। तो दोस्तों इसकी भी चर्चा किए थे कि वुडकट तकनीक में प्लेट लकड़ी की बनी होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, इंटेग्लियो तकनीक में प्लेट की मोटाई होती है। विकल्प 16 से 18 ग्रेन, 18 से 20 ग्रेन, 20 से 25 ग्रेन और 30 से 35 ग्रेन। तो यहाँ इंटेग्लियो तकनीक में जो प्लेट की मोटाई होती है दोस्तों, ये 16 से 18 ग्रेन के बीच में होती है। और जब इंटेग्लियो तकनीक में जो प्लेट होती है उसमें सबसे बढ़िया प्लेट जो होता है वो कॉपर का बना होता है। लेकिन छपाई में जिस प्लेट का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो जस्ते के प्लेट का उपयोग होता है। हम लोग आगे देखेंगे, उस तरह के सवाल इससे बने भी हो। एक देखिएगा, हमारे एक प्रश्न बना हुआ है, ग्राफिक आर्ट में ब्रेयर का क्या कार्य है? विकल्प है प्लेट से छपाई करने में, प्लेट की खुदाई करने में, प्लेट पर रंग लगाने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्लेट पर रंग लगाने में। दोस्तों ब्रेयर को ही चमड़े का रोलर कहा जाता है और इसी ब्रेयर की सहायता से जब प्लेट की खुदाई हो जाती है या प्लेट को उभरा हुआ खोदते हैं, गहरा खोदते हैं तो उसके बाद इसी ब्रेयर अर्थात चमड़े के रोलर से प्लेट को के ऊपर से रंग लगाया जाता है। तो यह ब्रेयर छापा कला में रंग लगाने के कार्य में प्लेट पर आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बर्निशर आर्ट में क्या है? विकल्प है चित्र छापना, प्लेट खोदना, प्लेट को साफ करना या रसायन लगाना। तो दोस्तों ये बर्निशर, इसमें चित्र छापा जाता है, छापने की मशीन है बर्निशर, या इसी को हिंदी में घोटनी भी कहा जाता है। और एक मशीनी विधि होता है और एक बर्निशर या घोटनी विधि होता है जो चित्रों को छापा जाता है। तो जो घोटनी विधि होता है इसी को जो है बर्निशर कहते हैं। और बर्निशर तकनीक से भी चित्रों को छापा जाता है और मशीनी विधि से भी जो है चित्रों की छपाई होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, धातु के किस प्लेट से सबसे उत्तम चित्र छापे जाते हैं? विकल्प है स्टील, टिन, जस्ता, कॉपर। तो आप लोगों को पहले बताए थे कि धातु का जो प्लेट है इसमें कॉपर प्लेट सबसे उत्तम होता है छपाई के लिए, लेकिन इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। इसका उपयोग कॉपर का कम होता है, जस्ते का ज़्यादा होता, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और जो स्टील का प्लेट होता है ये जल्दी घिसता नहीं है, इसमें एक प्लेट से अधिकांश जो है सबसे ज़्यादा प्रिंट लिए जा सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी उत्तम नहीं होती है। सबसे उत्तम कॉपर की होती है लेकिन उपयोग सबसे ज़्यादा जस्ता होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, लिनोकट तकनीक की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई? 1920, 1935, 1952 और 1945। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है लिनोकट तकनीक, इसकी खोज 1920 ईस्वी में होती है। और लिनोकट तकनीक के बारे में आप लोग बताए भी तो बहुत ज़्यादा बताना नहीं है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है। एक और प्रश्न है मशरूम के छत्ते जैसी आकृति किस यंत्र की होती है? विकल्प है जिंजल, ब्यूरिन, गार्ज या बाइटिंग। तो इसका सही उत्तर जो है यह है ब्यूरिन है। ब्यूरिन जिसका आकार मशरूम के छत्ते जैसा होता है, इसका आकार कुछ इस तरह से होता है। ब्यूरिन
या इसी को हिंदी में रुखानी भी बोलते हैं, नहीं गार्ज बोलते हैं, गार्ज या रुखानी होता है। ब्यूरिन जो है मशरूम की छत्ते जैसी आकृति लिए होता है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा जो छापा कला से संबंधित थे। हालांकि छापा कला से संबंधित प्रश्नों की संख्या अभी समाप्त नहीं हुई है, छापा कला में और बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन इस वीडियो में केवल हम लोगों ने 25 प्रश्न देखा और आगे के वीडियो में और प्रश्नों को देखेंगे। हमसे अगर किसी प्रश्न पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करिए, उसका यथोचित जवाब दिया जाएगा। हालांकि ग्राफिक कला के प्रश्न अभी बहुत से हैं, सारे प्रश्नों को देखा नहीं गया, प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करिए, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।